सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक महान क्रांतिकारी के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक प्रसंग। बहादुर माँ का बेटा ही बहादुर हो सकता है। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माता के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषित व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और भारत की आज़ादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गाते हुए ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। फांसी से एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 को अंतिम मुलाकात का दिन था। समाचार पाकर राम प्रसाद के पिता मुरलीधर गोरखपुर आ गए। राम प्रसाद से मिलने उनकी माताजी और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा आए। जेल में प्रवेश करने पर पुलिस ने पूछा, यह साथ में कौन है? उनकी माताजी ने निर्भयतापूर्वक कहा, यह मेरे बहन का लड़का है। सभी लोग दंग रह गए। शिव वर्मा और माँ जेल के अंदर पहुँचे। माँ को देखकर राम प्रसाद रो पड़े, किंतु माँ की आंखों में आंसुओं का लेस भी नहीं था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। तुम्हें यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस क्रांतिकारी आंदोलन में आए। बिस्मिल ने कहा, मौत से नहीं डरता माँ, तुम विश्वास करो। बिस्मिल ने आश्वासन दिया कि आंसू मौत के डर से नहीं, वरन माँ के प्रति मोह के हैं। जिस तरह आग के सामने घी पिघल जाता है, ठीक उसी तरह आपको देखकर मैं पिघल गया हूँ। माँ ने शिव वर्मा के हाथ को पकड़कर आगे कर दिया और कहा, यह तुम्हारा आदमी है, पार्टी के बारे में जो चाहो इनसे कह सकते हो। इस समय माँ का स्वरूप देखकर जेल के अधिकारी तक कहने को मजबूर हो गए कि बहादुर माँ का बेटा ही बहादुर हो सकता है। फांसी से 2 दिन पूर्व ही अपनी आत्मकथा में बिस्मिल अपनी माँ के बारे में और अपनी मौत के बारे में बहुत ही सहज और सुस्थिर चित्त से लिख चुके थे। उन्होंने कहा था, इस संसार में मेरी कोई भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखपूर्ण संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कुच्ची को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। बिस्मिल ने अपनी माँ के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है और अंत में लिखा है, जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अपनी जन्मदात्री से बिस्मिल ने जो वर मांगा था वह उन्हें मिला। जिस प्रकार धैर्यपूर्वक शांत और सहज रहकर बिस्मिल ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, वह बेमिसाल है। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए जाते हुए वह वंदे मातरम और भारत
माता की जय के नारे लगाते हुए जोश के साथ गा रहे थे। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र हो और तेरी ही जुस्तजू रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।